खौफनाक कहानियों की तलाश आपकी यहाँ आती है। पूरी कहानी जरूर सुने। जंगल से आती ठंडी हवा गांव के चारों ओर मंडरा रही थी। गांव के बुजुर्ग इसे आत्माओं की सांसें कहते थे। उस रात अमावस की काली छाया गांव के ऊपर मंडरा रही थी। सिर्फ मोहन की झोपड़ी में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मोहन गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह खेती बाड़ी करता, मगर जमीन कम होने के कारण मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था। उसकी पत्नी बीमार थी और दवाइयों के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हताश होकर गांव के बाहर स्थित उस पुरानी हवेली की तरफ मोहन चल पड़ा। गांव वाले उस हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे वहां एक दौलतमंद जमींदार रहता था जिसकी पत्नी को डायन होने का शक था। एक रात गांव वालों ने उस जमींदार को जलाकर मार डाला और उसकी पत्नी को हवेली में ही कैद कर दिया। कहा जाता है कि उसकी चीखें आज भी कभी कभी सुनाई देती हैं। हताशा ने मोहन की हिम्मत तोड़ दी थी। वह हवेली के टूटे हुए दरवाजे के अंदर घुसा। अंदर काला घना अंधेरा था। सिर्फ चमगादड़ों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। हवेली धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थी। अचानक एक चीख गूंजी, तेज और भयानक, जैसे कोई चीज तड़प रही हो। मोहन सहम गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। चीख फिर से गूंजी और इस बार ज्यादा और ज्यादा करीब से। डर के मारे मोहन का शरीर ठंडा हो गया। चीख बिल्कुल उसके पीछे से थी। मोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थी। चेहरा डरावना था। मोहन ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। मोहन की सांसें तेज हो गईं। अचानक साया उसके सामने आकर रुका और मोहन को हवेली के एक गुप्त कोने में ले गया। वहां मोहन को सोने के सिक्के दिखाई दिए। मोहन ने खुशी से सिक्के ले लिए और भागकर गांव की तरफ चल दिया। उसने डॉक्टर को पैसे दिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ठीक हो गई। हालांकि खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे ही मोहन ने सारे सिक्के खर्च कर दिए, उसे एक भयानक एहसास हुआ। वह हवेली में वापस जाने से डरता था, लेकिन पत्नी की बीमारी के आगे वह मजबूर था। आखिरकार एक रात वह हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। हवा में ठंडक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चीखती हुई गुजर रही थी। वह वहां पहुंचा जहां साये ने उसे सिक्के दिखाए थे, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सिर्फ धूल का एक ढेर हवा में उड़ रहा था। मोहन को गुस्सा आ गया और वह साये को कोसने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। मोहन घबराकर मुड़ा। साया उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। साये ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हवेली के सबसे ऊंचे गुंबद की तरफ खींच कर ले गया। हवा तेज हो रही थी, मानो उसे कुछ कह रही हो। बुर्ज के किनारे पर खड़ा होकर साया मोहन को हवा में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मोहन की पत्नी, जो ठीक हो चुकी थी, हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। साया दीपक की रोशनी से दूर हट गया। मोहन अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। वे दोनों वहां से भाग निकले और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव वालों ने हवेली को जला दिया, यह उम्मीद करते हुए कि अतीत का यह भूत अब किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसी ही खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।